आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या-क्या हैं? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं टेक्सटाइल में मैंने बीए किया हुआ है अच्छा, और मैंने पीजीडीएम किया हुआ है मार्केटिंग एंड एचआर में। तो अच्छा, मैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनता मुझ पे यकीन करे, अच्छा। क्योंकि मैं एक युवा हूँ और जो युवा की एक सोच होती है, वो मेरे ख़्याल से एक बहुत ही नई सोच है। रही हूँ, मैंने सब जगह देखा है कि कैसे तरक्की और उन्नति होती है। तो मैं उन सबको अपने बेगूसराय में यूज़ करना चाहूँगी। बिहार में नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गए हैं। तमाम प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन करा लिया और कुल मिलाकर माहौल यही है कि बेगूसराय में सीट महिला वाला हो गया है। तो इसीलिए राजनीतिक गहमा-गहमी भी तेज हो गई है। एक तरफ पति-पत्नी की सरकार बनाने की बात है, तो दूसरी तरफ वैसी भी महिलाएं सामने आ रही हैं समाज में, जो ऑलरेडी पढ़ी-लिखी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जिनमें काबिलियत है इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने की। हमारे साथ एक वैसी ही महिला हमारे साथ हैं, बेगूसराय की बेटी कह लीजिए, प्रियंका कुमारी हैं और बहुत पुराने समाज सेवी सुनील जी की बेटी हैं ये। आइए इनसे मिलवाते हैं। प्रियंका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद। तो हमने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आप नॉमिनेशन करा रही थी और मुझे कुछ अलग दिखा उसमें, क्योंकि तमाम प्रतिनिधियों को मैं देख रहा था नॉमिनेशन के दरमियान। आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या हैं? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं टेक्सटाइल में मैंने बीए किया हुआ है अच्छा, और मैंने पीजीडीएम किया हुआ है मार्केटिंग एंड एचआर में। तो अच्छा। मैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सबसे बड़ा सवाल क्या है ना कि जब लोग इतनी सारी पढ़ाई कर लेते हैं बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो लोग कहते हैं कि आप आसानी से किसी एमएनसी कंपनी में जाके नौकरी कर सकती थी। हुँ? या फिर आप खुद का भी एक अलग सा फर्म खोल के एक अलग पहचान बना सकती थी, कंपनी खोल सकती थी। फिर ये राजनीति ही क्यों चुना आपने? जी, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि मैंने इसको राजनीति से नहीं जोड़ा है। हुँ, हुँ। मैंने इसको समाज के कल्याण के लिए अपनाया है और मैं पहले से ही कार्यरत थी इस कार्य में और मैंने इसके लिए एक मतलब प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी पहले से। जैसा मैं बता रही हूँ कि मैंने टेक्सटाइल किया हुआ है, तो उस पे एक लघु लघु उद्योग खोलने का सोचा था, जिसके लिए मैंने अपने पिता से बात भी कर रखी है। तो उसी दौरान मुझे ये पता चला कि नगर निगम का जो है ये चुनाव हो रहा है और इसमें महिलाओं को सीट दी गई है। तो मुझे ये एक बहुत ही अच्छा जो है रास्ता लगा कि अगर मैं ये चुनाव में खड़ी होती हूँ, तो जी। उससे मुझे अपने कार्य को एक स्वरूप देने में आसानी होगी और महिलाओं के लिए मैं और अच्छे से कार्य कर सकूँगी। अगर अगर बेगूसराय की जनता आपको एक मौका देती, बेगूसराय की अगर आप मेयर होंगी भविष्य में, भविष्य के गर्भ में सब कुछ है, कोई नहीं जानता, नो वन नोज़ क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो क्या-क्या एक्सपेक्ट करे पब्लिक आपसे कि किस-किस तरह के कामों को आप प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगी? जैसा कि आपने मुझे पहले पूछा कि मैं किसी एमएनसीज़ में काम कर सकती थी हुँ, हुँ। और मैं बाहर क्यों नहीं गई, तो होता क्या है कि जब कोई शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसका मोटिव होता है लाइफ का कि मुझे अच्छा कमाना है, तो वो ऑब्वियसली अपनी शिक्षा प्राप्त करके पलायन कर जाता है। पर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उससे मैं अपनी ही जगह को क्यों नहीं उन्नति के शिखर पे पहुँचाऊँ। अच्छा। तो उससे मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने जो भी पढ़ाई की है उसको मैं जो है सुचारू रूप से एक जो है रास्ता दिखाऊँगी और मैं उस पे कार्यरत रहूँगी। और आपने मुझसे पूछा कि मुझसे जनता क्या चाहती है? हुँ, हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनता मुझ पे यकीन करे, अच्छा। क्योंकि मैं एक युवा हूँ और जो युवा की एक सोच होती है, वो मेरे ख़्याल से एक बहुत ही नई सोच है हुँ, हुँ। और मैं उस नई सोच को मैं बाहर रही हूँ, मैंने सब जगह देखा है कि कैसे तरक्की और उन्नति होती है। तो मैं उन सबको अपने बेगूसराय में यूज़ करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि उन सब की रूपरेखा को अपने ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ की जो लोगों की जो मैं सुनती आ रही हूँ समस्याएँ हैं, सड़क की समस्या है और यातायात की समस्या है उससे जुड़ी हुई, फिर जल जमाव की समस्या है, महिलाओं के रोज़गार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। मैं उन सभी पे कार्य करना हुँ, चाहूँगी। हुँ। तो एक सक्रिय पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैं बेगूसराय में लगातार लगभग 2 ढाई सालों से यहीं पे हूँ, इसी जनता के बीच में इन्हीं की सेवा कर रहा हूँ मैं। तो आप एक चीज़ बताएँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ आई हैं, नॉमिनेशन कराई हैं, उम्मीदवारी उम्मीदवारी है आपकी, तो एक ऑल ओवर जो इश्यू है इस शहर का,
क्योंकि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में जितने सारी चीज़ें आती है, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसके पास बहुत सारे हैंड हैं। लाइक की सिक्योरिटी भी देख सकती है वो, शहर की सफाई भी देख सकती है वो, शहर की सिक्योरिटी भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी दिखती हैं बेगूसराय में जिस पर सबसे पहले पहल करनी चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले पहल करने की चीज़ें जो हैं वो है एक कि ट्रैफिक नियम को जो है वो अच्छे से बनाना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे हमेशा जो सड़कों को खोद के गड्ढे बना लिए जाते हैं, उनका एक सही जो है सर्वे करना चाहिए बनाने से पहले, ताकि कहाँ पे हमारा लो लैंड है, कहाँ पे हमारा हाई लैंड है, वो सारी चीज़ों को आकलन करके और फिर सड़कों के निर्माण के लिए हमें राशि को जो है वो देना चाहिए लोगों को, ताकि वो सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य हो सके और ये बार बार जल जमाव की स्थिति जो है वो शहर में ना हो सके। और जो कचड़े भी हैं उसके लिए जैसे हम लोग बाहर देखते हैं कि सब जगह एक डब्बे रखे रहते हैं, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, और कचरे की जो निकासी होती है उन सबको निकालने के लिए जो टोइंग आती हैं वो प्रॉपर तरीके से ले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम यहाँ करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से कचरा भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सर मौजूद हैं, जिनकी ये पुत्री हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेगूसराय की जनता ये कहती है कि सुनील दा को तो सब लोग जानते हैं, अगर सुनील दा मेयर उम्मीदवार होते तो बहुत मजा आता, मगर महिला सीट हो गया, अपनी बेटी को ले आए। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जब महिला हो गया हाँ, तो हम यही सोचे कि शायद हमारी भावना कुंठित रह जाएगी। अच्छा। लेकिन भरोसा और कंधा तो अपनों का देखना पड़ता है। अगर कोई मेयर हो जाए दूसरा और उसको हम अगर कहेंगे ऐसे करो तो वो गवारा नहीं होगा उसको। इसलिए हमने सोचा ये तो पढ़ी लिखी है, ये तो टेक्सटाइल के लिए कुछ उद्योग करना चाहती है, तो हम इससे बोले कि अब शायद हम इस नगर निगम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हमारा जो कल्पना था, जो एक सपना था, वो नहीं पूरा होगा। ये बोली कि पापा हम नहीं खड़े हो सकते हैं। क्योंकि नहीं, तुम खड़े क्यों नहीं हो सकती हो, पढ़ी लिखी हो, टेक्सटाइल से तुमने ग्रेजुएशन किया है और पीजीडीएम की हो बिजनेस मैनेजमेंट से, तो इस तरह की बात तो तुम पढ़ी लिखी है, हिंदी इंग्लिश सब जानती है, सब चीज़ को देख सकती हो। क्या है योजना है, एसपी साहब रहेंगे, डीएम साहब रहेंगे, मंत्री रहेंगे, बोलना बैठना, हर चीज़ हर काम को एक्सिक्यूट करना, तुम सक्षम हो इसके लिए। लेकिन तुम पूछ लो अपने पति से, तुम पूछ लो अपने ससुर जी से, और वो अगर आदेश करते हैं तो हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की आए। अच्छा। और और बदलाव लाए। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी बेटी जो है यहाँ बेगूसराय से नॉमिनेशन कराई। जी हाँ, और इसका ये शुरू से यहाँ रही और अभी 1-1.5 साल से यही है। इसका प्रोजेक्ट बन रहा है और हम समझते हैं कि शायद 1-1.5 साल के अंदर वो शुरू भी हो जाएगा। इसलिए इसने हामी भर दी, इनके गार्जियन भी, ससुर जी भी, हस्बैंड भी सहमति भर दी। ये तो बहुत पुनीत कर्तव्य है, अगर कुछ ऐसा करे तो। देखिए, हमारे साथ हमारे ढेर सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। उन दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो हम अभी मिल रहे हैं, ये मतलब आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि अभी सडनली मुलाकात हो गई है, इसी वजह से ऐसा मैं कर रहा हूं। सर, एक आखिरी संदेश आपके द्वारा हमारी जनता को, बेगूसराय की जनता के लिए, कि आपकी बेटी आई हैं नगर निगम में मेयर के उम्मीदवार के रूप में, किस तरीके से नगर की जनता को इन चीज़ों को देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए या इनका सहयोग करना चाहिए? सबसे पहले तो जो शहर के अंदर में इतने दिनों से मेयर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक से एक मेयर आए और बदले, लेकिन नगर निगम की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई हो तो लोग बताएंगे। कुछ अच्छा बेहतर करे, लोगों को ये महसूस हो कि कुछ बदलाव हुआ। और मैं समझता हूँ कि बहुत आवाज़ उठती है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये कुछ अच्छा करे, यही आशा करते हैं और नया आयाम मिले। हर चीज़ तो है ही, पैसा राशि तो गवर्नमेंट देती ही है, लेकिन उसको सही रूप देना ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। सफाई से लेकर के विकास के हर काम पर इसको नज़र रखना होगा और तब जाकर के लोगों के अंदर में
जो किसी भी तरह की घुटन महसूस होती है उसको ये दूर करने में सक्षम रखे। और ये आदर्श नगरी है, ये औद्योगिक नगरी बिहार में एकलौता नगरी है। इसको बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। पार्क, पुस्तकालय, घूमने के लिए एक स्थान, लड़कों को खेलने के लिए क्रीड़ा केंद्र, और कोई वॉलीबॉल खेले, कोई लॉन टेनिस खेले, ऐसे यहाँ राइफल क्लब भी है, सब चीज़ है। लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, गर्ल्स और बॉयज़ को उसमें इंटरटेन करना पड़ेगा, उससे अपराधीकरण छूटेगा, लोगों का हाँ माहौल बनेगा। इसके लिए यातायात व्यवस्था, उसके लिए भी दिमाग लगा करके उसमें लगना पड़ेगा। सिर्फ इसके चेयरमैन बैठने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। यंग है, मैं यही इससे एस्पेक्ट रखता हूँ, और अगर इस तरह से ये करेगी तो ठीक है, वरना मेरे मन की जो भावना है उसको ठेस पहुँचेगी। यही मैं इससे विनती किया हूँ और उम्मीद है इसमें ये सफल होगी। आपके पिताजी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेकर, क्या आप उन तमाम चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगी? जी, मैं बिल्कुल फुलफ़िल करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बचपन से अपने पिताजी को एक समाज सेवी के रूप में देखती आ रही हूँ। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाते हुए देखती आ रही हूँ। कभी कोई लोग राशन कार्ड की समस्या, कभी किसी के आपसी झगड़ों की समस्याएं, और इसी तरीके से किसी का वेतन की समस्याएं, काफ़ी समस्याओं को मेरे पिताजी काफ़ी वर्षों से सुलझाते हुए आए हैं। तो मैं उनको देख के यही सोचती थी कि मैं एक दिन शायद इनकी ही तरह बनूं, इनके पद चिन्हों पे ही मैं चलना चाहूँगी। ये मेरे लिए आदर्श हैं और मैं इनका तहे दिल से बहुत ही सम्मान करती हूँ, और मैं बिल्कुल इनकी आशाओं पे खड़ी उतरूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने। धन्यवाद। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा दुनिया में जो अपने माँ पिता के आदर्शों पे चलना नहीं चाहता होगा। अभी जो प्रियंका कुमारी हमारे साथ थी, वो बेगूसराय नगर निगम में मेयर उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन दाखिल करा चुकी हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह का माहौल बनेगा, जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बनेगा, वो तमाम चीज़ें मैं अपने तमाम दर्शकों तक लाता रहूँगा। खैर, तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।